हेलो बच्चों, मैं पिंकी काद्यान G++ डावला झज्जर से। आज हम क्लास 7th का 5th चैप्टर स्टडी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। आपको ये नाम सुनने में बड़े नए लगे होंगे। इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। साथ साथ हम एक दो टर्म इंग्लिश की भी याद करते हैं, तो हमें आगे चलकर विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ी आसानी रहती है। अम्ल, क्षारक और लवण, ये नाम सुनने में जितने आपको नए लग रहे हैं, ये हमारे यूज़ में उतने ही कॉमन हैं। हम इनको डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में बड़ा यूज़ करते हैं। जैसे आप में से उठ के आपके माता पिता ने, किसी ने चाय पी होगी, आप नाश्ते में दूध पीकर आए होंगे, या कुछ दही खाकर आए होंगे, या कई बच्चे फ्रूट्स खाकर आए होंगे। तो अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो इनमें किसी न किसी में कुछ न कुछ इनमें से ज़रूर है। अब इनमें से क्या है, इसकी पहचान करेंगे। एक बार हम जान लेते हैं कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे जैसे कि नीम, जैसे कि करेला, है ना। अब सुबह सुबह नीम की दातुन करते हैं कई लोग। क्यों करते हैं उसका भी कारण हम जानेंगे। करेला का टेस्ट देखा होगा आपने, बड़ा कड़वा होता है, बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं इसको, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा ही अच्छा होता है, इसलिए इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो कुछ तो स्वाद में आपको खट्टे मिलेंगे, कुछ स्वाद में आपको चीज़ें खाने में कड़वी मिलेंगी। जो चीज़ें आपको खाने में खट्टी लगती हैं उनमें अम्ल होता है, और जो चीज़ें आपको कड़वी लगती हैं उनमें क्षारक होता है। अब ज़रूरी नहीं सारी खाने की चीज़ों में ही अम्ल क्षारक होते हैं, और भी दूसरी वस्तुएं हैं जिनमें अम्ल और क्षारक पाए जाते हैं। पहले एक बार अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक मिनरल। ऑर्गेनिक वो होंगे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से या किसी एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि चाय, दूध, दही और फ्रूट्स वगैरह। जो खट्टे फल होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। अब जैसे बनाना है, बनाने में एसिड थोड़ी मिलेगा आपको, हम खट्टे फलों की बात कर रहे हैं। जैसे नींबू पानी आप गर्मियों में बहुत बनाया होगा, पिया होगा। आम बड़ा शौक से खाते हैं बच्चे। सेब खाते हो, पालक की सब्जी खाते हो, पालक में भी होता है एसिड। कुछ चीज़ें मैं साथ साथ आपको याद भी करवाऊंगी। प्राकृतिक रूप से जो एसिड पाए जाते हैं, जो अम्ल पाए जाते हैं, वो बड़े कमज़ोर होते हैं, ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। उनको हम डायरेक्ट खा पी लेते हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें। लेकिन जो मिनरल से बनते हैं वो अम्ल बड़े ताकतवर होते हैं, उनको हम डायरेक्ट खा पी नहीं सकते, लेकिन हम उनको दूसरी जगह यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, कंपनियों में, बड़े बड़े उद्योग धंधों में यूज़ करते हैं उनको, मशीनों में यूज़ करते हैं, बैटरी बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूजेज हैं उनके। तो मिनरल से मैं एक बार आपको बता दूं, आपको 3 मिनरल याद करा देती हूँ। Cl का मतलब क्लोरीन, S का मतलब सल्फर, और N का मतलब नाइट्रोजन। जो क्लोरीन से एसिड बनेगा HCl, उसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिखेंगे। जो S से मिनरल बनेगा वो होगा H2SO4। ये बड़ा ही ताकतवर अम्ल है, इसको हम अम्लों का राजा बोलते हैं, किंग्स ऑफ एसिड। इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको हम अपनी आम भाषा में कई बार, जब ये बड़ा ताकतवर होता है तो तेजाब भी बोल देते हैं। किसी मूवीज़ वगैरह में देखा हुआ आपने, है ना। तेजाब बड़ा खतरनाक होता है, हाथ पे गिर जाए तो जला देता है। जो नाइट्रोजन मिनरल से बनता है उसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3। आपने एक चीज़ देखी, मैं सबके आगे H जरूर लगा रही हूँ, H। यही पहचान होती है अम्ल को देखने की। अगर इसके आगे ये H लगा हुआ है तो तुम जान जाओगे, यहाँ पर ये मिनरल है तो तुम जान जाओगे कि ये अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। 2 तरह के होते हैं, प्राकृतिक और कमज़ोर। प्राकृतिक जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, और दूसरा होता है मिनरल। मिनरल से बनने वाले मिनरल एसिड, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में या आपकी साइंस लैब में देखे होंगे आपने, बड़ी बड़ी बोतलों में भर के रख रखे हैं।
इनको डायरेक्ट कभी नहीं छूना होता, बगैर टीचर की परमिशन के इनके पास भी नहीं जाना होता। किसी के कपड़ों पे गिर गए तो कपड़े जला देंगे, स्किन पे गिर जाएंगे तो स्किन को जला देंगे। लेकिन इनको याद करना बड़ा आसान है। क्लोरीन साथ में जुड़ी हाइड्रोक्लोरिक बन गया, सल्फर साथ में जुड़ी सल्फ्यूरिक बन गया, नाइट्रोजन साथ में जुड़ी नाइट्रिक बन गया। ओके, चलो मैं इनको याद भी कराऊंगी आपको, यू डोंट हैव टू वरी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी क्षारक की भी कर लेते हैं। क्षारक अम्ल से बिल्कुल उल्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इनके साथ कोई H नहीं होता, इनके साथ OH होता है। ये अकेला H नहीं होता, इसके साथ ऑक्सीजन भी होती है। अब देखो जितनी भी धातुएं होती हैं उनके साथ अगर मैं OH जोड़ देती हूँ तो वो क्षारक बन जाता है। धातुएं ज़्यादातर सबसे तेज और सबसे जल्दी रिएक्ट करने वाली सोडियम, पोटाशियम, ऐसे ही कुछ कैल्शियम भी कह देते हैं और Mg मैग्नीशियम कह देते हैं। इनके नाम याद करना बड़ा आसान होता है, सिर्फ इस सोडियम का कन्फ्यूजिंग होता है और शायद पोटाशियम का भी। तो Na सोडियम, K पोटाशियम, Ca कैल्शियम और Mg मैग्नीशियम, ऐसे याद कर लो। पोएम बन गई Na सोडियम, K पोटाशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम। अब देखो अगर मैं ये OH शब्द लगा दूं Na के पीछे, देखो H तो आगे लगा लेकिन OH पीछे लगा। ये मैंने बताया ना क्षारक अम्ल से उल्टा है, इसमें H आगे लगता है, इसमें OH पीछे लगता है। NaOH, CaOH और इसके साथ हम लगाएंगे 2 MgOH2, लेकिन K के साथ 2 नहीं लगाएंगे। ये दोनों बड़े शरीफ हैं, पता है, बड़े तेज हैं ये। चलो CaOH2 MgOH2। अब आप सोच रहे होगे मैडम इतनी खतरनाक चीज़ें दिखा रही है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब जैसे मैंने कहा कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं, तो क्या हम इनको चक्कर देखेंगे? बिल्कुल नहीं, दोबारा पढ़ने के लायक ही नहीं बचेंगे हम। क्या हम इनको चक्कर देखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, कैसे पहचान करेंगे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन अम्ल है, कौन क्षारक है? उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर, जो हमें इंडिकेट करके बताएंगे, संकेत देंगे कि बेटा नहीं, इनको नहीं टच करना, ये एसिड है, ये बेस है। इंडिकेटर को हम हिंदी में बोलते हैं सूचक, सूचना देने वाले। अब ये हमें किस चीज़ की सूचना देंगे? ये हमें बताएंगे कि जो घोल हमने ले रखा है किसी टेस्ट ट्यूब में, वो एसिड है या बेस है। ये बोलकर थोड़ी ना बताएंगे, ये तो इंडिकेट करेंगे, सूचना देंगे। चलो अब एक बार मैं आपको इनके टाइप्स बता देती हूँ। इंडिकेटर्स के कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिकेटर की तरह यूज़ की जा सकती हैं। एक तो लिटमस पेपर, ये लाइकेन के घोल से मिलके बनाया जाता है। ये 2 तरह का होता है, मैं दिखा भी देती हूँ। एक ऐसा लाल रंग का, ये हमारी लैब में है, और एक ऐसा नीले रंग का। ओके, इनको हम लिटमस पेपर या लिटमस पत्र बोलते हैं। ये 2 तरह का होगा, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का, राइट। और कौन हो सकता है सूचक? गुड़हल के फूल देखे होंगे आपने, चाइना रोज, लाल लाल रंग के, वो भी सूचक बन सकता है। और कौन हो सकती है? हल्दी, हल्दी भी सूचक हो सकती है। तुमने एक टीवी में ऐड देखी होगी, एक छोटा सा शैतान सा बच्चा आता है, उसके कपड़ों पे दाग लग जाता है और बोलता है मम्मा डोंट वरी, पोर रब पोर। जब वो उसकी मम्मी फिर शर्ट पे, उस सब्जी के शर्ट पे लगाती है साबुन, तो वो रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो उसने बता दिया साबुन ने। अब हल्दी पे साबुन लगाया तो वो लाल रंग का हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो साबुन है वो क्षारक है। तुम सब भी यूज़ करते हो ना साबुन, नहाने में, कपड़े धोने में, और उसका स्वाद भी कभी नहाते वक्त थोड़ा चखा हो तो कड़वा होता है। तो साबुन भी हमारा क्षारक है। देखो एक और चीज़ मिल गई हमें। फिर तीसरा जो हमारे पास है, उसका नाम तुमने नहीं सुना होगा, लेकिन अभी हम इसको पढ़ लेंगे। मैथिल ऑरेंज, मैथिल ऑरेंज नाम से ही दिख रहा है, ऑरेंज कलर का है। और एक और नया फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन। अब देखो, अगर मान लीजिए मैंने किसी टेस्ट ट्यूब में अम्ल ले रखा है, कोई भी अम्ल ले लो, इनमें से नहीं लो, मान लो लैब में नहीं जाना चाहते हो तो इसमें नींबू निचोड़ दो, दही डाल दो, आप चाहो तो इसमें दूध डाल के देख सकते हो, आप चाहो तो इसमें किसी आम का रस निचोड़ सकते हो, कुछ भी ले लो जिसका तुम्हें चेक करना है, उसका रस डाल दो बस। अगर मैं उसमें लिटमस पेपर डाल देती हूँ, दोनों डाल के चेक करेंगे, लाल वाला भी डालेंगे, नीले वाला भी डालेंगे,
तो अगर ये अम्ल है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने इसमें डाल दिया साबुन का घोल, अब ये नीले लिटमस को लाल नहीं करेगा, ये करेगा लाल लिटमस को नीला। ये क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला। जो गुड़हल के फूल होते हैं ये अम्ल को कर देते हैं गहरा गुलाबी, मैजेंटा कलर, सबका फेवरेट होता है। और शारक को कर देते हैं हरा। शारक को कैसा कर देंगे? हरा। हल्दी सिर्फ शारक को रेड करती है, ये अम्ल के साथ छेड़खानी नहीं करती। चलो, मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज आपके अम्ल को बना देगी लाल और आपके शारक को बना देगी पीला, यानी कि शारक में डलते ही ये हो जाएगी पीली, पीला रंग देगी। फिनोफ्थलीन ये भी अम्ल को कुछ नहीं कहता, ये भी हल्दी जैसा है, लेकिन ये शारक को कर देगा गुलाबी। चलो, तो आज हमने सूचक के बारे में जाना, सूचक को देखा, तो मैं इससे संबंधित तुम्हें एक पोएम सुनाती हूँ अम्ल के बारे में, साथ साथ लिख लेना और सुन भी लेना। नीले को मैं लाल करता, स्वाद में मैं खट्टा खट्टा, शारक मेरा दुश्मन बड़ा, नाम मेरा अम्ल पड़ा। हो गया ना याद? शाबाश। अब हम शारक के लिए करते हैं। लाल को मैं नीला करता, अम्ल से मैं हरदम लड़ता, क्योंकि अम्ल और शारक की लड़ाई होगी। अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको भेजूंगी उनमें इनकी लड़ाई करेंगे। अम्ल से मैं हरदम लड़ता, स्वाद में मैं कड़वा बड़ा, नाम मेरा शारक पड़ा। शाबाश। देखो हो गया ना याद? अब मैं तुम्हें इन सूचक के जो ये लिस्ट में इतनी बड़ी, इसकी भी एक पोएम सुनाती हूँ। लिटमस भाइयों ने पहचाना, हल्दी और गुड़हल ने भी जाना, फिनोफ्थलीन मैथिल ऑरेंज सब सूचक ने ये माना, हम अम्ल हम शारक आओ मिलकर गाए गाना। आया ना मजा? चलो फिर से गाते हैं पोएम को। लिटमस भाइयों ने पहचाना, हल्दी गुड़हल ने भी जाना, मैथिल ऑरेंज फिनोफ्थलीन मैथिल ऑरेंज सब सूचक ने ये माना, हम अम्ल हम शारक आओ मिलकर गाए गाना। शाबाश। डन। चलो अब मैं कुछ आपको एसिड का बताती हूँ कहाँ कहाँ होता है। एसिड हमारे अचार में भी होता है। कौन सा होता है? सिरका। सेब खाते हैं हम बड़े शौक से, कहते हैं ना एक सेब खाओ डॉक्टर से दूर रहो, उसमें भी होता है मैलिक एसिड। पेट में क्या होता है? बड़ा खतरनाक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी है ना, लाइट चली जाती है, इन्वर्टर की बैटरी फटाफट काम करती है, वहाँ पे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। चलो इनकी भी पोएम सुना देती हूँ आपको, है ना। अचार में सिरका सेब में मैलिक, अचार में सिरका सेब में मैलिक, पेट में मेरे हाइड्रोक्लोरिक और बैटरी में सल्फ्यूरिक। शाबाश। चलो आज ये चीज़ें हमने याद की हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कैसे एसिड और बेस लड़ेंगे, यानी कि कैसे अम्ल और शारक लड़ाई करेंगे और लवण को बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।